अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। स्टार्ट करते हैं। द लॉयर प्लीड्स दैट द इंटरिम कैबिनेट हैज़ नो मैंडेट और पावर। प्लीड देखें जी, इसका मतलब है दरख्वास्त करना, यानी कि जो लॉयर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है किस चीज़ की। दैट के द इंटरिम कैबिनेट, जो अबूरी कैबिनेट है ना, हैज़ नो मैंडेट यानी कि हैज़ नो अथॉरिटी और पावर, किस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, किस चीज़ की पावर नहीं है अबूरी हुकूमत के पास। टू इनएक्ट सच लॉज इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। टू इनएक्ट यानी कि नाफिज करना, यानी कि वो ये कहता है कि जो अबूरी हुकूमत है ना, उसके पास कोई यानी कि अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है कि वो नाफिज करे या पास करे या अप्रूव करे इस तरह के लॉज को, सच लॉज को। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ही आस्क्ड द कोर्ट टू सेट असाइड द इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन। देखें जी, वैसे तो सेट असाइड के बहुत सारे मतलब हैं। अब यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इसका मीनिंग बनता है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखें जी, सेट असाइड कैन रेफर टू अ कोर्ट डिसीजन टू कैंसल अ प्रीवियस जजमेंट और रूलिंग। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल पहले देख लें, फिर इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। द जज डिसाइडेड टू सेट असाइड द वर्डिक्ट ड्यू टू न्यू एविडेंस। अब जो यानी कि लॉयर है ना, वो ये कहता है कि आप सेट असाइड करें इम्प्यूड नोटिफिकेशन को। इम्प्यूड नोटिफिकेशन को आप अंडरस्टैंड करें, यानी कि चैलेंजिंग द वैलिडिटी, एक्यूरेसी और फेयरनेस ऑफ इन नोटिफिकेशन बाय वन और मोर पार्टीज़। यानी कि ऐसा नोटिफिकेशन जिसको एक या एक से ज़्यादा पार्टी जो होती है ना, उसकी वैलिडिटी या उसकी फेयरनेस या उसकी एक्यूरेसी को चैलेंज कर देती हैं। तो अब वो लॉयर यही कह रहा है कि आप उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दें। अबाउट द चार्जेस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस फॉर बीइंग अनलॉफुल, जो चार्जेस हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस के, वो अनलॉफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। सो दैट ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन ऑन द पब्लिक कुड बी रिड्यूस्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली, यानी कि बात हो रही है अनबिलीवेबल बर्डन, बहुत ज़्यादा जो बर्डन है ना पब्लिक के ऊपर, कुड बी रिड्यूस, कम किया जा सके। ओके ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।